लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव मैदान में हिंदू समाज पार्टी के 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से भरत शाह चुनावी मैदान में हैं, जिनका चुनाव निशान ऑटो रिक्शा है। क्या वजह रही चुनावी मैदान में उतरने की भरत शाह की, और साथ ही किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, सभी को लेकर खास बातचीत की भरत शाह से। देखिए, जवाबदारी ली है तो जवाबदारी पूरी करने की कोशिश भी करेंगे और कहीं पीछे हटेंगे भी नहीं। जहां से हो सकता है सिर्फ मतदाताओं के ऊपर निर्भर है कि हमको कहां तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। हम पूरा फाइट करेंगे। जिसका जो तकलीफ है, जो मतदाता वो मेरे एरिया में, मेरे लोकसभा के इसके अंदर आते हैं, उसको सबको जो भी तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और हर विधानसभा जहाँ पे है वहां पे मेरा, अगर मैं आ गया, चुन के आ गया, तो मैं हर विधानसभा में एक ऑफिस खोलूंगा और वहीं पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आप अपनी लोकसभा की जनता को कितना आपने समझा है, वहाँ की समस्याओं से आप कितने रूबरू हैं? देखिए, मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ। जवाहरनगर में पानी की लाइन की प्रॉब्लम थी, जो पानी नहीं आ रहा था, सालों से बहुत परेशान थे। तो कई कॉर्पोरेटर और मेयर से परमिशन लेके मैंने लाइन भी डलवाई थी। बहुत सारे प्रॉब्लम आज भी ऐसे है कि स्लम तोड़ दिया गया है और उनको बिल्डिंग बना के नए अपने घर में अभी तक दिया नहीं गया है, जिसका भी बहुत बड़ा रीजन है। और कई बिल्डिंग जो C1 बिना भाड़े के लोग अभी भी परेशान है। 4-4 साल तक बिल्डिंगें तोड़ दी गई है, लेकिन भाड़ा नहीं मिल रहा है और बनाया नहीं जा रहा है। तो ये सब बहुत रूबरू में मैं खुद जाके किया हूँ, सर्वे किया हूँ और मैं खुद पब्लिक को मिला हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश की और हमें सपोर्ट है समाज का और हमारे जनता का। इसके लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का किस तरह से प्यार और समर्थन आपको मिल पा रहा है? पहली तो ये है कि आज नौकरी, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है। कोरोना में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो नौकरी नहीं है। दूसरा, आज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो हो रहा है उसको भी निकाला जाना चाहिए। जो परमानेंट जॉब है वो परमानेंट जॉब ही रहनी चाहिए, जिसकी वजह से सबको आगे पेंशन का भी ये सब होना चाहिए। क्योंकि आज पब्लिक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई बचता नहीं है, आज पब्लिक परेशान है। और दूसरे मेन मुद्दा ये है कि बड़े लोगों का लोन माफ किया जा रहा है, और जो छोटे जो कर्मचारी है, जो सुसाइड करते हैं, जिसके ऊपर कर्जा हो चुका है, उसके बारे में कोई भी सरकार सोचने को तैयार नहीं है। जो हम लोग मुद्दा लेके जाने वाले हैं कि सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो नौकरी पेशा लोग है उनका कर्जा कैसे माफ किया जाए। तो आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, लेकिन आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां के भी कैंडिडेट है, भाजपा और कांग्रेस। शिवसेना की बात की जाए और कांग्रेस की, तो किस तरह आप देख रहे हैं कि बड़ी पार्टियों के भी कैंडिडेट है और उनके सामने आप खड़े हैं, तो जनता को कैसे आप अपनी तरफ लुभा पाएंगे? और लगता है कि जनता अगर आपको वोट करती है तो क्यों? देखिए, आज आपको भी पता है कि दोनों कैंडिडेट के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। मैं किसी के ऊपर नाम ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक जानती है और पब्लिक आज होशियार है, पढ़ी लिखी है। पब्लिक को सब कुछ समझ है कि किसको क्या करना चाहिए। आज कंटल गए सब रोज की राजकारण नीति। आज एक जगह पे नहीं, एक महीने तक कोई CM नहीं बैठता है, कुछ नहीं होता है। तो ये राजनीति नहीं होती है। राजनीति ऐसी होती है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उसका रिजल्ट आया और तुरंत उसका काम शुरू होना चाहिए। मेरा एक ही है कि जनता को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप समझदार है, और समझदार लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। पढ़े लिखे हैं, समझदार है, होशियार है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को, हमारी जनता को, कि बारी से बारी मत हमारी रिक्शा को बटन दबाएं और हमें आगे बढ़ने का चांस दे। क्या वजह रहा, क्यों आपने डिसीजन लिया चुनावी मैदान में आने के लिए? डिसीजन बहुत साल से हम लोग सोच भी रहे थे। आज हम लोग व्यापारी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। हमारा कम्युनिटी भी अच्छा, छोटा सा कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के लिए भी आज दिन तक कोई हमारा जैन कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है। तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई ना कोई आगे बढ़ेगा तो ही उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि लोकसभा में आज दिन तक हमारा कोई भी आमदार या खासदार बंबई के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हमने पहल की है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे समाज के साथ साथ इतर पब्लिक को भी हम लोग साथ लेके चले।